Hello everyone, this is Neha and you are watching my channel for solution of Ganit Prakash, textbook of mathematics for grade 6 क्लास का जो हमारा मैथ है जो NCERT का चेंज हो चुका है उसका ही हम सॉल्यूशन देखेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड चैप्टर दैट इज़ नंबर प्ले। इसका थर्ड चैप्टर नंबर प्ले का है, उसी से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। कुछ नया आपको नंबरिंग के बारे में बताया गया है कि नंबर्स कैन टेल अस थिंक। ठीक है, कुछ चीज़ें बताते हैं। अब क्या बताया हुआ है इसके अंदर, वट आर दीज नंबर टेलिंग अस, सम चिल्ड्रन इन पार्क स्टैंडिंग इन अ लाइन। लाइन के अंदर तो हैं लेकिन ईच वन सेज अ नंबर। लाइन के अंदर तो खड़े हैं लेकिन इन्होंने कुछ नंबर भी बोले हैं। वो नंबर क्या है? 0 2 1 1 0 2 1 0। इस तरह से इस चैप्टर का जैसा नेम है और वैसे ही आपको ये पिक्चर भी दी गई है कि नंबरों के साथ ही खेलना है। लेकिन नंबरों के साथ तो खेलना है, हमने सॉल्यूशन कैसे करने हैं जो हमें एक्सरसाइज दी गई है। अब आपको एक्सरसाइज की जगह क्या मिलेगा? फिगर इट आउट। कई बुक्स में होता है ट्राई आउट, जो होती है हमारी प्राइवेट सेक्टर की, ये गवर्नमेंट वाली है। इसके अंदर हम करेंगे फिगर इट आउट। इसके अंदर स्टार्टिंग में दिया हुआ है सुपर सेल। अब ये सुपर सेल होता क्या है? इसका मतलब है ए सेल इज कलर्ड इफ़ द नंबर इन इट इज़ लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल। ये एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है? साथ वाले जो आपके सेल होते हैं ना उनसे बड़ा होगा क्या? सुपर सेल। अब हमें ये भी नहीं पता कि एडजेसेंट कौन सा होता है, साथ वाले होते हैं ना। देखो अब ये तो है सुपर सेल। अब इसका लेफ़्ट साइड वाला छोटा है, इसका राइट साइड वाला भी छोटा है और ये बीच वाला बड़ा है, इसीलिए अब इसको हम क्या कहेंगे? सुपर सेल कहेंगे। और आपने कंप्यूटर में भी सीखा होगा, कंप्यूटर की बुक आती है तो सिलेबस में आया होगा, इसको क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, कई बच्चे कह देते बॉक्स हैं, अब हम इसे सेल कहेंगे। और सुपर सेल कैसे बन जाएगा? जब वो बड़ा हो। लेकिन अब ये लास्ट वाला कैसे हुआ? अब ये देखो इसके लेफ़्ट वाला तो छोटा है, ठीक है। अब राइट साइड तो कुछ है ही नहीं, फिर हम क्या देखें? हमारी गलती थोड़ा ना, नहीं है तो नहीं है, इसीलिए ये क्या बन गया? सुपर सेल बन गया। ठीक है, 29 का तो इजीली समझ में आ जाता है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड छोटा है, लेकिन 34 में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके राइट साइड नहीं दिया हुआ तो हमारी गलती नहीं है, हमने चेक नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? 626। अब इसके लेफ़्ट साइड भी छोटा, राइट साइड भी छोटा, इसलिए ये क्या बन गया? सुपर सेल बन गया। अब लास्ट वाला देखो, अब इससे पहले लेफ़्ट में वो छोटा है, ठीक है, राइट में कुछ दिया ही नहीं तो मत देखो, और ये क्या बन गया? एक सुपर सेल बन गया, इसीलिए इसको ग्रीन कलर से हमने शेड कर दिया। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? कलर भी करना है और मार्क भी करना है। द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। अभी पूरी की पूरी टेबल दी गई है, इसके अंदर हमको बताना है कि कौन सा सुपर सेल बन रहा है। अब फर्स्ट देखो, ठीक है, 6000 पे गया हुआ, लेकिन सेकंड वाला तो 600 पे ही रुक गया, तो ये क्या हो जाएगा? राइट साइड वाला तो छोटा है, ठीक है, लेफ्ट साइड हमको कुछ दिया ही नहीं दिया तो हमारी गलती थोड़ी ना है, तो ये क्या हो जाएगा? सुपर सेल हो जाएगा। आगे देखिए, ये 9000 वाला ये भी सुपर सेल बन जाएगा और 8000 वाला भी क्या बनेगा? सुपर सेल बनेगा। कैसे? इसके लेफ़्ट वाला छोटा, इसके राइट वाला भी छोटा। ये पूरी की पूरी आपको एक्सरसाइज दी हुई है और हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन की एक छोटी सी क्लिप। देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर मैंने सर्कल कर दिए हैं। फर्स्ट है आपका 6828, सेकंड हो जाएगा 9435 और थर्ड हो जाएगा 8000। सर्कल करना चाहो तो वैसे कर दो, अगर आप ग्रीन कलर से बच्चों से करवाओगे पेंसिल कलर से डार्क तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैथ अगर चेंज हुआ है ना तो पहले वाले मैथ से इजी है और इसके अंदर थोड़ा सा वो है जो सा हम करके सीखना होता है ना, प्ले में सीखना, वो वाला है। बिल्कुल इजी वे में बच्चे करेंगे, कोई उनके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं होएगा इस बारी, बहुत ही इजी मैथ है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है फाइंड द टेबल बिलो, फिल द टेबल बिलो विद ओनली 4 डिजिट नंबर। मतलब कि 4 डिजिट ही होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में 3 भी थी, 2 भी थी और 4 भी थी। अब हमने 4 वाला लेना है। और सच डैट द सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल, जो से कलर किए हुए ना वो
सुपर सेल बनने चाहिए, हर हाल में बनने चाहिए। अब ये वाला कलर किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, मतलब कि 3 अगर कलर किए हुए हैं ना, तो इसका मतलब है इसके अंदर सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट नंबर आएगा किससे, उससे लेफ्ट वाले से भी और उसके राइट साइड वाले से भी बड़ा आ जाएगा। तो हमने क्या फिल किया, सेकंड में कर दिया 8643, ठीक है, सुपर सेल बन गया। इसके लेफ्ट वाला छोटा, इसके राइट वाला छोटा, ये वाला बना ही हुआ था, तो हमने ये भी ध्यान देना था इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, दोनों को ध्यान में रख के करना है हमने। कहीं यहाँ पर आप 7000 कर दो, नहीं, नेक्स्ट भी देख लेना थोड़ा सा। अब ये वाला डार्क किया हुआ है लास्ट वाला, लेकिन इससे पहले क्या है 9635 है, इससे बड़ा लेना पड़ेगा, तो हमने क्या ले लिया 9905। अब इसके राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो यही क्या बन गया, हमारा सुपर सेल बन गया। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर दिया हुआ है फिल द टेबल बिलो, जो उनसे नीचे टेबल दी गई है ना उसको भरो, और सच डैट वी गेट एज मैनी सुपर सेल एज पॉसिबल। इसने कहा जितने ज़्यादा तुम सुपर सेल बना सकते हो ना उतने ज़्यादा बनाकर दिखाओ, और यूज़ करना है नंबर 100 से लेकर के 1000 तक, मतलब कि 100 से लेकर के 1000 तक ही नंबर कर सकते हो विदाउट रिपीटिशन। रिपीट नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या करते हैं क्लास में बच्चे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 100 100 100 100, ये लो मैम हो गया, ऐसे नहीं करना होता, रिपीट नहीं करना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ही बना दिया 999, ठीक है, सेकंड वाला उससे कम कर दिया, थर्ड वाला फिर ज़्यादा कर दिया, फोर्थ वाला फिर कम कर दिया, फिर ज़्यादा कर दिया, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर और फिर ज़्यादा। इस तरह से हमने कितने बना दिए, इसके अंदर सुपर सेल 5 बना दिए, ठीक है, बन गए सुपर सेल, क्योंकि इसके ये देखो लेफ्ट वाला छोटा, राइट वाला भी छोटा। आई होप आपको ये सारा का सारा समझ आ रहा होगा, क्योंकि राइटिंग का भी कोई इशू नहीं है। मैंने पहले सोचा कि आपके लिए एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर सारा का सारा क्वेश्चन लिखा जाए या नोटबुक के ऊपर लिखा जाए, ये बिल्कुल सही है, एक PDF के रूप में सारा टाइप करके, राइटिंग का कोई इशू नहीं होगा। फोर्थ है आउट ऑफ द 9 नंबर्स, ये ऊपर जो से 9 नंबर दिए हुए थे, हाउ मैनी सुपर सेल्स आर देयर इन द अबव टेबल, तो यहाँ पर कितने हैं, ओनली 5 सुपर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट हाउ मैनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल, मतलब कि अगर हम सेल जो से हैं, ये बॉक्सेस हैं, अलग अलग ले ले तो हमारा क्या पैटर्न बनेगा, ठीक है, चलो पैटर्न देखते हैं। पहले इसने सुपर सेल लिए सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है, 2 सुपर सेल लिए तो उसके अंदर कितना बनेगा, एक ही बनेगा, एक ही अगर सेल हम 2 ले लें, सेल का मतलब है बॉक्स हम 2 ले लें, तो यहाँ पर आप लिख देना 200, और सेकंड वाला नंबर क्या है 666, इसके अंदर हो गया एक ही सुपर सेल। फिर हमने लिए 3 सेल, 3 बॉक्स ले लिए, उसके अंदर कितने बने 2, फिर हमने 4 बॉक्सेस ले लिए, 4 सेल ले लिए, तो भी कितना बना 2 ही सुपर सेल बने। फिर हमने 5 ले लिए, तो फिर कितने बने 3 बने। फिर हमने 6 ले लिए, तो भी कितने बने 3। तो क्या हुआ, पैटर्न क्या बन गया 1 2 2 3 3, क्या बना 1 2 2 3 3। टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल फिल द अल्टरनेटिव मेकिंग देम सुपर सेल्स, मतलब कि एक छोटा एक बड़ा लिखते जाओ, आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके सुपर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें कहा गया है कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच डैट देयर आर नो सुपर सेल, क्या आप ऐसी कोई बना सकते हो टेबल कि उसके अंदर एक भी सुपर सेल ना हो। ये देखो बच्चों ने बनाकर देखी थी मेरी क्लास में, उन्होंने क्या किया 1 2 3 4 5, बोले मैम देखो नहीं है सुपर सेल, क्यों नहीं है, ये वाला है तो सही। फिर उन्होंने क्या किया, जो सा 5 था वो यहाँ कर दिया, 4 यहाँ कर दिया, अभी भी बन गया, ये लो ये बन गया ना। कई बच्चों ने ट्राई किया, लेकिन सबका कोई ना कोई तो बन ही जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नो। रिपीट नहीं करना, एक बच्चे ने मेरी क्लास में ऐसे कर दिया था 1 1 1 1, ये लो मैम एक भी सुपर सेल नहीं है, इसने पहले बोला है कि रिपीट नहीं करना, ठीक है। नो वी कैन नॉट फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट सुपर सेल नंबर्स बिकॉज एट लीस्ट 1 नंबर विल ऑलवेज बी लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल अनलेस रिपीटेशन इज अलाउडेड, मतलब कि रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो सुपर सेल नहीं बन सकता।
इसने टेबल का एग्जांपल दिया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। यहाँ पर 20 करोगे तो इससे पहले वाला बन जाएगा, 22 करोगे तो यही सुपर सेल बन जाएगा। तो एक तो बनेगा ही बनेगा, कोई भी ऐसी टेबल हम नहीं बना सकते जिसके अंदर सुपर सेल ना हो। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा यस। ये क्या कह रहा है, अगर टेबल के अंदर लार्जेस्ट नंबर हो तो क्या वो सुपर सेल हो सकता है? हो सकता है। जैसे अब ये लार्जेस्ट नंबर एक टेबल के अंदर है तो वो तो बनेगा ही बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा यस। लेकिन आगे इसने कहा है कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए टेबल बी ए सुपर सेल। अगर उसी टेबल के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर भी है तो भी वो क्या सुपर सेल होएगा? अब देखो इसके अंदर 3 है, अब ये 3 कैसे हो जाएगा? 3 नहीं होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। और फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा? यस। ठीक है, अब इसने आंसर इतना बड़ा दे दिया है, आप इतना बड़ा मत करना, आप जस्ट इतना कर लेना यस, बिकॉज लार्जेस्ट नंबर विल ऑलवेज बी लार्जर अमंग द अदर नंबर्स। और सेकंड का आंसर लिख देना नो, बिकॉज इट विल ऑलवेज बी स्मॉलेस्ट, क्योंकि छोटा तो हमेशा छोटा ही होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फिल द टेबल सच डेट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। इसके अंदर कहा है जो सा सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी टेबल बना करके हमने दिखानी है। ठीक है, अभी सबसे बड़ा नंबर तो मुझे ये दिखाई दे रहा है 999, और सेकंड नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है 888। अब इसने सेकंड वाले के बारे में पूछा कि इसको सुपर सेल नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। कैसे है? क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बड़ा तो इसके लेफ्ट साइड वाला है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड हाईएस्ट नंबर इज़ 888 विच इज़ नॉट आ सुपर सेल नंबर। ये आपका सुपर सेल नहीं है। 9th क्वेश्चन है फिल अ टेबल सच डेट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज़ नॉट अ सुपर सेल। सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपका सुपर सेल नहीं होना चाहिए, और बट द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, बड़े वाला दूसरे नंबर पे जो नंबर आएगा वो तो नहीं होना चाहिए, छोटे वाला जो दूसरे नंबर पे वो होना चाहिए। ऐसे ही आपने टेबल बनानी है, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो कोई भी। अब सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है हमको? 696 नहीं, सबसे बड़ा है हमारा 758, लेकिन सेकंड नंबर पर ये है, तो इसको हमने क्या बनाना था कि नोट में जाए। ये नोट में जाए तो हमने क्या कर दिया, इसके साइड में ही बड़ा रख दिया। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा नोट सुपर सेल। अब देखो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 147, लेकिन सेकंड नंबर पे छोटा कौन है? सेकंड नंबर पे छोटा तो ये है, ये हमारा सुपर सेल होना चाहिए। तो हो तो रहा है, कैसे हो रहा है? इसके राइट वाला छोटा, लेफ्ट में कुछ पड़ा ही नहीं है। अगर नहीं दिया तो हमारी गलती नहीं है, बस हो गया। आप सर्कल कर लेना एक इसको और एक इसको। इसका आंसर आएगा नो, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस, सुपर सेल है और ये नहीं है। एंड नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, मेक अदर वेरिएशन ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। अपनी क्लास में चैलेंज करो, एक दूसरे को कि ऐसे बना के दिखाओ, वैसे बना कर दिखाओ, और फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस हो चुके हैं, हमने काफ़ी कर लिया है ये सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप शेयर कर सकते हो क्लास में सभी के साथ, और कनेक्ट रहिए क्योंकि आपको सारा मैथ करवाया जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।